आगे सारे, चलो भाई फटाफट अटेंडेंस लगा दो सारे बच्चे, और बता दो वीडियो और ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है सारे बच्चे। वीडियो और ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वीडियो और ऑडियो पे कमेंट कर दो, अटेंडेंस अपने आप ही लग जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो बिना किसी समय खराब किए आज की क्लास हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे तब तक अपना फीडबैक दे दें फास्ट। ठीक है, तो बच्चे हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट की क्लास कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट सीख रखी थी, लेकिन आपको उसके साथ मैंने ये बात कही थी कि हर बार गुडविल को वैल्यूड करके क्वेश्चंस में नहीं देगा। गुडविल की वैल्यूएशंस आपसे मांग सकता है क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर वो गुडविल की वैल्यूएशंस आपसे मांग रहा है बच्चे क्वेश्चंस के अंदर, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर है आज का पूरा क्लास। आज पूरे क्लास में हम लोग समझेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशंस कैसे करते हैं सर एग्जामिनेशंस के अंदर हम लोग। तो टॉपिक डालेंगे हम लोग। आज हम लोग फास्ट रहेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने हैं और जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को सीखना है हम लोगों को। चलिए, तो क्या हम लोग टॉपिक आज डाल रहे हैं बच्चे, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पूरा लिख देता हूं, अदरवाइज आप भी एग्जामिनेशन में G/W लिखने लगेंगे गुडविल। तो बच्चे गुडविल की वैल्यूएशंस करना हम लोग सीख रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशंस करना सीख रहे हैं हम लोग, और कई सारे मेथड से हम लोग सीखेंगे। चलिए, दिस इज तो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल अब हो रही है, यानी रेपुटेशंस की हम लोग वैल्यूएशंस करने जा रहे हैं। और अकाउंटेंसी ने इसकी वैल्यूएशंस के लिए कई सारे नियम बना करके रखे हैं, कई सारे तरीके बना करके रखे हैं, और हम लोग को उन तरीकों में से कुछ तरीकों को सिलेबस में हम लोगों के इंक्लूड करके चला गया है। उन सारे तरीकों को आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। सारे तो एक क्लास में कवर नहीं होंगे, बट उनके नाम कम से कम हम लोग लिख लेंगे आज कि हम लोग कौन कौन से तरीके फॉलो करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले प्लेन अगर नाम लिखने की बात हो फिर समझाने की बात आएगी, तो इसके अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जितने भी मेथड्स, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। एक बार बस ऐसे ही मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहे कि हम लोग कितने सारे मेथड्स करने वाले हैं। तो बच्चे इसके अंदर हम लोग जो करेंगे, नंबर 1 करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो दूसरा मेथड आएगा बच्चे, वो इसी में हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, और तीसरे में आ जाएगा बच्चे, इसी के अंदर हम लोग जो करेंगे वो आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सारे बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार बस फटाफट हम लोग नाम लिख ले, उसके बाद सारे के सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहां पर। तो अगला है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 3 नाम हो गए। अब समझेंगे बात को। चौथा जो मेथड है वो होता है बच्चे इसके अंदर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चे कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग दोनों को कैपिटलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। किसको किसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, और सुपर प्रॉफिट को भी हम लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हम यहां सीखेंगे उसका मदद हम लोग को कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आएगा। तो ये हम लोग को करके चलना है। और 5वें नंबर पे बच्चे आपको हम कह सकते हैं अदर मेथड। अदर मेथड का मतलब होता है क्वेश्चन जैसा निर्देश देगा हम लोग उस निर्देश का पालन करेंगे। क्वेश्चन जो निर्देश देगा उस निर्देश का पालन करेंगे। तो चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग को सीखना क्या है पहले ही मैंने बता दिया। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं जो गुडविल होता है, लास्ट क्लास में जिसकी ट्रीटमेंट सीखी थी, उसकी वैल्यूएशंस कैसे करेंगे सर, और उन वैल्यूएशंस के लिए जो नियम अकाउंटेंसी ने बता करके दिए हम लोग को वो ये नियम है। और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आज हम लोग एक एक करके धीरे धीरे कई क्लासेस के अंदर इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हम पिक कर रहे हैं बच्चे, आज जो मेरा पिक करने का मकसद है वो है
पिक करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देने का मकसद है वो है बच्चे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग जो पहला गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका सीख रहे हैं वो होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब सारे बच्चे मेरे साथ ये वाले मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे और टॉपिक डालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग सबसे पहला मेथड डाल रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल की वैल्यूएशंस में हम लोग पहला मेथड लिख रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमें निकालना है। अब आप गुडविल को समझ सकेंगे, यहां पर G/W लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू जो कहता है यहां पर, वो कहता है यहां पर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब मैं आपको देखिए कोई भी फॉर्मूला परफेक्ट गुडविल की वैल्यूएशंस नहीं निकाल सकता बच्चे। आपको पता है एक ब्रांड वैल्यू निकालने के लिए परफेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बना जा सकता। ये सारे फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हैं और सारे फॉर्मूलों से अलग अलग आंसर आता है, तो इस बात का तो ये खुद ही सूचक है कि सर कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है हर फॉर्मूले में। हर फॉर्मूला अपनी बात कहता है कि मेरे तरीके से सही गुडविल निकलेगा। इसलिए ब्रांड का या किसी के रेपुटेशंस का या किसी के इज्जत का वैल्यूएशंस कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो ये सारे के सारे जो हैं अंदाजा लगाते हैं। क्या अंदाजा लगाते हैं? हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बच्चे गुडविल क्या होगा? गुडविल होगा जो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगा। यही तो भरपाई लेना चाहता है ना। कहेगा भैया देखो आम तौर पे हम लोग इतना फायदा कमाते हैं, तो क्यों ना हम उस आम तौर पर जो फायदा कमाते हैं एवरेज प्रॉफिट, हम मान रहे भविष्य के अंदर भी यही प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो कुछ नंबर ऑफ इयर्स परचेस के आधार पर हम उसी प्रॉफिट्स के हिसाब से अपनी गुडविल का एक अंदाजन वैल्यू निकाल लें और फिर उसी वैल्यू के आधार पर तुम मुझे गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देना। इसलिए ये अंदाजा प्रॉफिट लगाया जा रहा है। अंदाजा, सिर्फ अंदाजा कि जो आज तक हम प्रॉफिट कमाते आए हैं उसी के अंदाजे के बेसिस पर भविष्य में क्या हम कमा सकते हैं, और कुछ वर्षों में आपस में तय करके नंबर ऑफ इयर्स परचेस के हिसाब से हमने क्या कर। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस से आप बच्चे बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बस समझ लीजिएगा जो आमतौर पे प्रॉफिट अर्न होती थी, एवरेज प्रॉफिट आपके पास्ट प्रॉफिट के आधार पर निकलता है। जो आज तक आप कमाते आए हो उन्हीं के कुछ वर्षों से लेकर के आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, और फिर जो भी पार्टनर्स के आपस में तय होगा कि ठीक है भैया भविष्य में भी हम यही प्रॉफिट कमाएंगे इस गुडविल के कारण, तो कुछ वर्षों का आपस में तय करके इस एवरेज प्रॉफिट को उस नंबर ऑफ इयर्स परचेस से इनटू मार करके हम एक अंदाजन वैल्यू निकाल लेते हैं गुडविल की, और फिर वही गुडविल को हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आपस में कर लेते हैं। जो गेन करता है उसी गुडविल के आधार पर उसमें कंपनसेट कर देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, और बाकी रटने वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, नंबर ऑफ इयर्स परचेस विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ इयर्स परचेस हमेशा दिया रहेगा, ये कोई तरीके से नहीं निकल सकता। हाँ, लेकिन एवरेज निकालना, अरे एवरेज निकालना तो बचपन से आप सीख करके रखे हो, मीन निकालते थे ना, वही तो है एवरेज। तो नीचे एवरेज निकालने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। दिस इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने वर्ष का, अच्छा ये नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर्स अलग है बच्चे, ये क्वेश्चन में अलग हो सकता है, ये क्वेश्चन में अलग हो सकता है। ये तो आपका एवरेज निकालने का तरीका जो बचपन से आप निकालते आए हो कि सर जिस जिस वर्ष का हमने फायदा या नुकसान, अगर नुकसान है तो माइनस हो जाएगा, फायदा है तो जुड़ जाएगा। अगर हम आपको कहते हैं सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, तो आप लॉस को माइनस करके सीख करके चलेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लिख भी रहे हैं लॉस, अगर लॉस है तो लॉस माइनस हो जाता है, डिवाइडेड बाई जितने वर्षों का आपने लिया है वो प्रॉफिट या लॉस, आप उनसे डिवाइड मार देंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ये मीन है जो बचपन में आप सीखा करते थे। इसी एवरेज प्रॉफिट को क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेस दे रखा होगा, उससे इनटू कर दीजिए, आपको क्वेश्चंस में निकल करके आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। न ज्यादा समझाने की जरूरत है, न इसके अंदर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है।
तो ये पहला फॉर्मूला था, मुझे लगता है सबसे थर्ड क्लास का फॉर्मूला, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। प्लीज कमेंट करें क्या ये समझ आया कि नहीं, कि एवरेज प्रॉफिट निकाल करके कैसे निकाल लेंगे हम लोग गुडविल का, अंदाजन गुडविल का। ये सारे अंदाजे ही हैं गुडविल के। कमेंट करेंगे क्या बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ आ गया, इसके अंदर तो कोई दम ही नहीं था। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल इसके ऊपर बना दीजिए, फिर इसकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, देखेंगे आप यहां पर। मान लीजिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल बना दिया, देखिए एग्जाम्पल, और मैंने कह दिया कि भाई ये रहा तुम्हारा, कुछ ईयर्स मैं दे रहा हूं और प्रॉफिट्स मैं दे दे रहा हूं। यहां पर मान लीजिए ये ईयर है और यहां पर ये प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ईयर हो गया हमारा मान लीजिए 2001, 2002, 2003 और 2004 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, और मैंने यहां प्रॉफिट रख दिया 10,000, यहां मैंने रख दिया 20,000, यहां मैंने रख दिया 30,000, और ऐसा कितना हो गया 3, 2, 5 और 60,000 हो गया। ठीक है, तो 4, और यहां पर मैं रख देता हूं बच्चे 20,000। ये लीजिए, ये हमारा हो गया 20,000, 60,000। ऐसा करते हैं ना, 20,000 का हम यहां पर लॉस बना दे रहे हैं। ये लीजिए, ये लॉस है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा बच्चे मैंने लॉस है। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है, और ये आपका लॉस है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चंस के अंदर दे देगा ये आपको। परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रहा हूं मैं, 3 ईयर्स। और आपको मैंने कह दिया कैलकुलेट गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया। अब आप कहोगे कि सर एकदम सिंपल है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। ये पहले आप ये नोट कर लेंगे बच्चे, उसके बाद एग्जांपल लिख करके सॉल्व करेंगे। अगर अभी नहीं कर पाएंगे तो बैकअप वीडियो देख करके वो आप कर लेंगे। ठीक है सर, हम लोग एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चंस में दे देता था सर, सीधे आकर के इनटू कर देते। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना बच्चे, 3 साल। क्या दे रहा है यहां पर देखेंगे बच्चे, 4 साल है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि 3 ही दे रहा है, इसीलिए डिफरेंट किया हमने। तो यहां पर हम लोगों ने रख लिया 3 इयर्स। ओके, और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस नहीं दे रहा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सारे सम ऑफ ऑल इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस को लेंगे, तो चारों साल का प्रॉफिट मिला करके कितना हुआ, 10,000, 20,000 जोड़ेंगे तो 30,000, फिर 30,000 हो गया 60,000, और उसमें से 20,000 माइनस करेंगे क्योंकि लॉस है चौथे वर्ष में, तो वापस से हमारा प्रॉफिट हो गया 60 में से 20 माइनस करके 40। तो बच्चे इस 40,000 को माइनस करें, और 4 वर्ष है तो ये निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 10,000। अब ये 10,000 ले जाकर के हम यहां पे पुट करेंगे, और ये हमारा आ गया गुडविल की वैल्यूएशन 30,000। यस, तो अब जिनको भी कंफ्यूजन था वो 4 ईयर और 3 ईयर वाले में, वो कंफ्यूजन भी निकल गया होगा। बोलो बच्चे, क्या समझ आ गया ये क्वेश्चंस, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से जो निकालना हमें गुडविल, क्या ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस आपको समझ आ गया। यस, सारे बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, अब कुछ और चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे, जो कि आपको ध्यान दे करके समझना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सीखने के लिए, कोई भी कंसेप्ट सीखने के लिए। अब आगे की जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर फोकस करके हम लोग सारे बच्चे चलेंगे। वो कौन सी बात है अब समझेंगे बच्चे। आप सोचिए, जो पार्टनर कह रहा है कि मुझे गुडविल कैलकुलेट कर लो और उसमें भरपाई दो, बोला ठीक है भाई, आमतौर पे जो हम लोग फायदे कमाते हैं वही फायदे हम एवरेज निकालते हुए अंदाजा लगा रहे हैं, इतने वर्ष में हम लोग कमाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके, तो उसमें लो तुम कंपनसेशन ले लो। लेकिन तभी एक पार्टनर का, जो गेनिंग पार्टनर था, उसका दिमाग में क्लिक किया एक बात, कहा भाई एक बात बताओ, हम लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं समझ आता है, ठीक है, उस प्रॉफिट में गुडविल का योगदान है, लेकिन यार गलती से कभी सोचना, ध्यान से सोचना, हमने जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं, बैंक में पैसे रखे या एफडी कराया या इन्वेस्टमेंट किया, उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो भी तो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। अब ये मुझे समझा दो कि उस ब्याज मिलने में गुडविल का क्या रोल है। आप खुद सोचना बच्चे, जो प्रॉफिट निकली हुई होगी हर साल फॉर्म की, उसमें तो वैसे भी फायदे होंगे ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक, इस प्रकार के भी तो फायदे जुड़े होंगे प्रॉफिट निकालने में। अब उस पार्टनर ने पूछ दिया कि बता भाई, गुडविल के कारण वो कहां से इंटरेस्ट आ गया, हमारी गुडविल नील भी रही होती और हमने अगर बैंक में पैसे रखे होते तो उस पर हमें ब्याज मिलता।
यानी अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है देखो भाई ये जो तुम एवरेज निकाल रहे हो ना प्रॉफिट का लेकर के, इन प्रॉफिट के अंदर से वैसे प्रॉफिट या इनकम निकाल करके पहले बाहर कर दो जिनका गुडविल से लेना देना नहीं है, वो गुडविल के कारण हुए ही नहीं है। आपने उठाया प्रॉफिट और लिख लिया, मगर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हैं जो कि गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। तो उन एबनॉर्मल प्रॉफिट को निकालो और तब जो प्रॉफिट आए उसका एवरेज निकालो। बिल्कुल लाजमी है और जेन्युइन बात भी वो कह रहा है। ये बात के कारण हम लोग अब इसके अंदर से एबनॉर्मल प्रॉफिट एलिमेंट्स को निकाल करके बाहर करेंगे। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे एबनॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है। यानी आमतौर पे फर्म ऐसे लॉसेस को नहीं देखती है, लेकिन किसी वर्ष कोई ऐसा लॉस हो गया जो फर्म एक्सपेक्ट नहीं की थी, और आमतौर पे ऐसे लॉस नहीं होते हैं, तो फिर वो एबनॉर्मल लॉस के कारण जो किसी वर्ष में प्रॉफिट कम हो गया है उसका भी गुडविल के प्रॉफिट वैल्यू, गुडविल के लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेशन वैल्यूएशन है असर नहीं पड़ना चाहिए। हम आमतौर पे ये जो प्रॉफिट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं। यानी इसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मल एलिमेंट जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है तो उसका असर बच्चे हम हटा करके बाहर करेंगे। बोलिए एबनॉर्मल और नॉर्मल का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अभी तो आंख बंद करके हम लोगों ने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अगर इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस जुड़े हुए हैं या घटे हुए हैं तो उनका असर हटाना पड़ेगा हम लोग को। यस, अब आप बोलेंगे सर कैसे हटाओगे? कोई बात नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट है जुड़ा हुआ होगा तो घटा देंगे, एबनॉर्मल लॉस है घटा हुआ होगा तो जोड़ देंगे, प्रॉफिट के अंदर निकल जाएगा, बस। और क्या, एक तरीके से मानो तो रेक्टिफिकेशन हम करा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट को लेने की। तो याद रखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट शब्द में मत उलझना बच्चे, क्योंकि आगे चलकर नॉर्मल प्रॉफिट एक शब्द भी आएगा जिसके कैलकुलेशंस करना। नॉर्मल बोलने का मतलब मेरा यह है करेक्ट, जो आमतौर पर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट आती है उस प्रॉफिट को लेकर के हम लोग को इसके अंदर चलना है। लेकिन और भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कोई खर्चे आपके न दिखाए गए हों, छूट गए हों गलती से, तो भैया उन खर्चों को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कोई नॉर्मल इनकम न जुड़ी हो तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं बच्चे, जो क्वेश्चंस के अंदर आपको दे देगा। उन गड़बड़ियों को सुधारते हुए सबसे पहले आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा और उसके बाद फिर इनके एवरेज निकालने होंगे और उसके बाद का फिर ये पूरा प्रोसेस करना होगा। बोलिए, क्वेश्चंस के अंदर रेक्टिफिकेशन और नॉर्मल एबनॉर्मल का कंसेप्ट अगर आ गया तो उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये तो ठीक है सर, करेंगे कैसे वो समझाओ। भाषण से थोड़ी सीख पाएंगे हम लोग, समझाओ करना कैसे है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर क्वेश्चंस के अंदर करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। और क्या लिख रहे हैं हम अगला टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो कैसे निकलेगा ये करेक्ट प्रॉफिट? सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन। जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया है, आप इन क्वेश्चन बस समझने के लिए लिखेंगे, आप प्रॉफिट गिवन लिख लेंगे। चलिए यहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट गिवन लिख लिया। अब सर क्या करेंगे बच्चे? इसके अंदर से कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो निकाल दो। जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो आप सारे लोग निकाल देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगा। ये देखिए हमने इसके अंदर से निकाल दिया। इसी प्रकार से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो हम ऐड कर देंगे। लॉस क्या करेंगे हम लोग? यहां पर ऐड कर देंगे। अब कुछ बच्चे ना बोलते हैं कि सर आपने गलती से लॉस को ऐड करा दिया है और प्रॉफिट को घटा दिया, जबकि प्रॉफिट जुड़ना चाहिए। बच्चे हम सुधार कर रहे हैं, यहां पर कोई कैलकुलेशंस में एडिशंस नहीं कर रहे हैं, सुधार कर रहा हूं। सुधार का नियम क्या है? सुधार का नियम यह है बच्चे कि अगर कोई प्रॉफिट गलती से जुड़ गया है जो एबनॉर्मल नेचर है तो उसे निकालो, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं प्रॉफिट को एबनॉर्मल वाले। और जो एबनॉर्मल लॉस घट गया है उसे जोड़ दो, क्योंकि वो हम लोग सुधार कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है यहां पर। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद से बच्चे यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ इनकम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कमाया, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका कोई रोल नहीं होता बच्चे आपके गुडविल कैलकुलेशंस के प्रॉफिट के लिए।
इन्वेस्टमेंट्स आपका गुडविल नहीं है तो भी आप उतने ही से कमा करके चलोगे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कोई अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो वो भी निकलेगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप यहां से क्या करेंगे, घटा देंगे उस इनकम को, यहां पर अपने दिमाग में चला करके चलेंगे। अच्छा, इससे अगर लॉस है कोई सर इन्वेस्टमेंट से तो बिल्कुल वही काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट से अगर कोई लॉस है तो भी निकाल देंगे हम लोग। तो याद रखिएगा यहां पर अगर कोई लॉस है तो प्लस कर देंगे, लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यहां पर इनका असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए लॉस वाले एलिमेंट जो घट गए उन्हें जोड़ दो, जो प्रॉफिट वाले एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उन्हें आप क्या करो, घटा दो। ओके, इसके अलावे जो नॉर्मल खर्चे हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो नहीं घटे हैं उन्हें आप क्या करोगे, घटा दोगे, माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस ओमिटेड। अगर आपने कोई नॉर्मल एक्सपेंस छोड़ दिया है गलती से, ऐसी भी तो गलती हो सकती है आपसे, तो आप उन नॉर्मल एक्सपेंसेस को यहां घटा दीजिए। प्लस अगर कोई नॉर्मल इनकम आपसे छूट गया है, नॉर्मल इनकम, तो बच्चे आकर के यहां पर जोड़ दीजिए, बस करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट यहां पर आपका निकल जाएगा। बोलिए बच्चों, आपको कमेंट करना। अच्छा याद रखिए, आप रटेंगे नहीं, इसके अलावे भी कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दे सकता है क्वेश्चंस के अंदर। इन एडजस्टमेंट्स के अलावे भी आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे सकता है, वहां दिमाग लगाना है कि हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। बोलो, क्या करेक्ट प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ आया कि हमें वैसे प्रॉफिट्स लेने हैं जो आमतौर पे बिजनेस एक्टिविटीज से होते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो लास्ट में मैंने किया है ना, ये तो जस्ट रेक्टिफिकेशन है कि कोई नॉर्मल खर्चे छूट गए या नॉर्मल इनकम छूट गया, तो वो चीज यहां मैंने लिखा है। यस, वेरी गुड। अब आइए, अब बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाकर के हम लोग को और बेहतर होगा कि क्या हम लोगों ने एक्चुअली समझा कि नहीं समझा इसे। और हम लोग कर रहे हैं बच्चे यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आएंगे। सारे बच्चे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 3.7 पर दे रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर सारे बच्चे आएंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। 3 साल का ईयर्स ऑफ परचेज दे रहा बच्चे, तो ईयर्स ऑफ परचेज को गोला बना दीजिए, ये आपका ईयर्स ऑफ परचेज हो गया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, और एवरेज कितने साल का निकालना है आपको, 5 वर्षों का निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वेयर्स, आपको प्रॉफिट दे रहा है 4 लाख 2013-14 का, 2014-15 का 5 लाख, 2015-16 में बच्चे आपको लॉस है 60,000 का, और 2016-17 में बच्चे आपको फायदा है 1.5 लाख का, और 2017-18 में आपको 2.5 लाख का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे में देखिए क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है बच्चे 1 जनवरी 2016 को कोई आग लग गया था कंपनी के अंदर, जिसके कारण रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स 3 लाख। बताइए क्या ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? क्या आमतौर पे बिजनेस के अंदर आग लगते रखते हैं और ये गुडविल के कारण होने वाला लॉस है? नहीं, ये लॉस तो कभी कभार हो जाता है। तो इस लॉस का असर हटाएंगे किस ईयर के प्रॉफिट में से, जो हमारा 2016 का प्रॉफिट चल रहा है, 15-16 का प्रॉफिट में से आप इसका असर हटा देंगे। ओके, और उसके बाद 2 पे, पॉइंट 2 पे देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च कह रहा है द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। उसको सरकार की तरफ से कोई टैक्स रिफंड आ गया बच्चे, मुफ्त में ऐसे ही आ गया, उसने सोचा भी नहीं था। ये इसका एबनॉर्मल गेन है, इसका भी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, ये आमतौर पे बिजनेस में कमाए जाने वाले प्रॉफिट्स नहीं है। इन दोनों के असर हम लोग हटा देंगे और फिर अपना काम बन जाएगा। चलिए आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये पूरी नोटिंग्स है जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे एक बार, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके सॉल्यूशंस की ओर। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशंस करा रहे हैं आपको। और सबसे पहले हम लोग करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करेक्ट प्रॉफिट क्या है हमारा, देखिए अभी तो ये छोटा सवाल है तो इसमें शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल आए तो आप शेड्यूल बना करके करेंगे। तो इसको भी मैं शेड्यूल की तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप चाहे तो शेड्यूल नहीं भी बना सकते हैं। ये देखिए बच्चे, हम लोग के पास है ईयर कौन कौन सा है यहां पर, 13-14, 14-15, 15-16। अभी से ये अच्छे प्रैक्टिस डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 16-17 और 17-18 ये अपने पास ईयर्स हैं। ओके, अब हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं बच्चे, प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 4 लाख और प्रॉफिट्स कितने हैं 5 लाख।
ऐसे बनाने में शेड्यूल रहेगा तो अच्छा लगेगा। 60,000 का हम लोग को है नुकसान, आगे चल के ऐसे ही शेड्यूल्स बनाने हम लोग को। और 1.5 लाख का है बच्चे यहाँ पर फायदा, और क्या है हमारे पास 2.5 लाख का है बच्चे फायदा। चलिए ये तो हम लोग का हो गया प्रॉफिट। अब क्या करना है इसके अंदर हम लोग को अब इसके अंदर हम लोग को बच्चे क्या करना है, माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट। किस साल का प्रॉफिट है हम लोग को, किस साल का कह रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट, 31 मार्च 2017 यानी 16-17 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। आप चाहे तो पहले लॉस वाला भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैंने लिख दिया प्रॉफिट तो प्रॉफिट वाला कर लेते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2017 16-17 में आपको 80,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। तो 16-17 में आएंगे बच्चे यहाँ पर 80,000, तो यहाँ पर 80,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओके, उसके बाद से कह रहा है 2016 1 जनवरी 2016 यानी कौन सा ईयर बनेगा, 15-16 का ईयर बनेगा। इसमें हो गया लॉस बच्चे, तो कितने का, 3 लाख का। तो ऐड कर देंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस। किस सारे बच्चे आए पॉइंट नंबर 1 पर। कह रहा है 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट व्हिच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स 3 लाख। 3 लाख का बच्चे नुकसान हुआ है, लेकिन साथ में देखिए इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 इसे मिल गया, तो नेट लॉस 2,30,000 का ही हुआ। तो हम लोग नेट लॉस 2,30,000 का ही यहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा नेट लॉस, यहां पर देखिए 3 लाख माइनस 70,000 यहां पर। तो हम लोग को 2,30,000 का ही नेट लॉस हुआ होगा, तो वही घटा होगा। तो यहां पर कर लेंगे 2,30,000, यहां पर हम लोग एडिशंस कर लेंगे। चलिए अब नेट बताइए, ये वाला कंसेप्ट समझ आया, क्यों हम लोग 70,000 माइनस कर रहे हैं, क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं 70,000, क्योंकि वो मिल चुका है हमें इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक्चुअली हमें नुकसान हुआ होगा, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा 2,30,000 का, तो यही हमने घटाया हुआ होगा, तो इसीलिए यही वापस से जोड़ रहे हैं। चलो भाई नेट में बताओ कितना आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा 40,000, सॉरी 4 लाख, ये हमारा हो गया 4 लाख, ये हो गया बच्चे 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा फास्टली बताएंगे, 2,30,000 में से अब 60,000 घटाइए, 1,70,000 आएगा, ये आ जाएगा आपका 1,70,000, और यहां पर करेंगे कितना आ जाएगा 70,000, और ये आएगा 2.5 लाख। चलिए बोलो बच्चे, क्या ये करेक्ट प्रॉफिट समझ आया कि कैसे हम लोगों ने निकाला करेक्ट प्रॉफिट? सर 31 मार्च तो एंडिंग ईयर है, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत आ गई उसमें, किस ईयर का बच्चे, 31 मार्च 2017 बोल रहा है ना, तो 16-17 में लिया हम लोगों ने, ये 80,000 16-17 में लिया है। नहीं 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 नहीं, कहां बोला ऐसा, क्यों माइनस कर रही हो, वो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 है बच्चे, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 को जो ईयर एंड हो रहा है, तो उसके लिए वो 16-17 साल बनेगा, 16-17 बनेगा, वो 16-17 बनेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 firm received an unexpected tax refund। नहीं नहीं, छोड़ो, उसमें उलझना नहीं है, छोड़ो उसमें नहीं उलझना है, 16-17 में ही आएगा वो। किताब पे नजर नहीं जाना चाहिए गौरी, किताब पे नजर नहीं जाना चाहिए, किताब पे जाएगा तो फिर नहीं सीख पाओगे बेटा, यहां से कैलकुलेशंस करना देखो। चलो भाई, तो ये आ गया हम लोग का करेक्ट। अब हम लोग को इसी प्रॉफिट पे बच्चे निकालना है, क्या इसी प्रॉफिट्स पर निकालना है एवरेज, और उसके बाद हम लोग को करना है सॉल्व। तो चलिए फटाफट अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, फास्ट तरीके से आप सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट बताइए, ये सारे प्रॉफिट्स को जोड़िए, कितना आ रहा है टोटल करके बताइए, एवरेज प्रॉफिट्स कितना आ रहा है अपने पास, सारे बच्चे एवरेज प्रॉफिट बताइए, ये टोटल जोड़ करके कितना आ रहा है, ये करेक्ट प्रॉफिट 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 70,000 प्लस ये आ रहा है 13,90,000।
तो बच्चे 13,90,000 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना साल है? 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा 5। तो कितनी आ गई हमारी? 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है अपना 2,78,000, 2,78,000। ओके, और गुडविल कितनी निकल जाएगी? तो गुडविल इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा बच्चे? हम लोग को क्वेश्चंस में क्या कह रहा था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमारा है 2,78,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कितना कह रहा है क्वेश्चंस के अंदर? नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना कह रहा है क्वेश्चंस के अंदर? 3 इयर्स। चलेंगे बच्चे, 3 इयर्स से इनटू करें, बताइए कितना आ रहा है यहां पर? 2,78,000 इनटू 3, ये निकल गया 834,000। ये आ गया हमारा गुडविल। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज वर्किंग। बोलो भाई, समझ आया सारे बच्चों को? समझ आया कि कैसे करना है? बताओ भाई, सारे बच्चे समझ गए कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? कैसे टच करना है हम लोग को? कैसे हिट करना है ऐसे क्वेश्चंस को? यस, वेरी गुड। तो 2 चीज हम लोग को समझ करके चल रही है। कौन कौन सी चीज? सर, एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम लोग निकालेंगे एवरेज, और एवरेज करते वक्त अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को सुधार करेंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल आइटम आ गए सर इसके अंदर तो उन एबनॉर्मल आइटम्स को निकाल करके बाहर कर देंगे। तो जो हम लोगों ने टेबल बनाया था उसके हिसाब से चलेंगे। क्लियर है? तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ ज्यादा दम भी नहीं था जिसमें हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। तो आप होमवर्क लिखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका होमवर्क में जा रहा है बच्चे, और मैं क्वेश्चंस आपके लिए निकाल दूं फटाफट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में भी हम लोग आएंगे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे आप होमवर्क लिख ले। सबसे पहले तो यहां पर है आपका होमवर्क, ये ग्रीन नहीं, होमवर्क से लिख ले। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 और इलस्ट्रेशंस नंबर भी है आपका 3, ये दोनों होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका होमवर्क है। एक बार एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस फिर से बता दीजिए, क्या नहीं समझ आया उसके अंदर? एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चंस के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस देगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस वैसे प्रॉफिट और लॉस होते हैं बच्चे जिनका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है। आप शटर डाउन कर रहे थे, आप शटर डाउन कर रहे थे और एकाएक आपको गिरा हुआ एक बैग मिल गया, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो गया। ऐसे प्रॉफिट्स आपके एबनॉर्मल है। आपके दुकान में आग लग गई, उससे जो आग लगी नुकसान हुआ, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। जिसका नॉर्मल सेल और रेवेन्यू जनरेशन, सेल और परचेस से जो फायदे होते हैं वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से होते हैं। वैसे प्रॉफिट्स नहीं है तो सारे के सारे आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की स्टडी में चले जाएंगे और उनका हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का असर हटाएंगे। प्रॉफिट का असर हटाने के लिए उसे घटाना पड़ता है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, और लॉस का असर हटाने के लिए आपको बच्चे उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो घटा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, उसका गुडविल से प्रॉफिट वैल्यूएशंस के लिए, उसके गुडविल के वैल्यूएशंस के लिए प्रॉफिट में कोई भी जरूरत नहीं है लेने की। क्लियर है? तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक उठाना है मुझे वो लंबा डिस्कशंस लेगा इसके अंदर, तो वो हम लोग अभी पिक नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हम लोग को पिक करना है इसके बाद, और कुछ और चीजों को आपको इसी से रिलेटेड समझाना है, तो वो समय लेगा, इसलिए हम लोग अभी पिक नहीं करेंगे। लेकिन यहां तक उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसके डाउट्स मेरे तक भेज देंगे और फिर हम लोग उस डाउट्स को अगली क्लास में लेकर के बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ठीक है बच्चे, आप इसे सॉल्व करें और अच्छे से रिवाइज करें। अब इसके बाद जिन बच्चों के डाउट्स थे लास्ट क्लास से रिलेटेड,
अब वो डाउट्स मेरे से बात कर सकते हैं, उनके डाउट्स के डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी क्लास ओवर नहीं कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों के आपके डाउट्स है मेरे पास, जो मुझसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहते थे, क्लास के अंदर एक्सप्लेन कराना चाहते थे, वो सारे बच्चे मेरे से अपना डाउट्स पूछना स्टार्ट करें। वो चाहे तो बोल करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए डाउट्स पूछिए।